देखिए, ये देखा था हमने और ये जान लीजिए आज का जो सिनेरियो हो गया है, आज का जो समाज हो गया है, वो कुरीतियों से भरा हो गया है। सबसे पहली बात, अगर 2 मिनट देखिए, दोनों पहलू पे मैं बोलूंगी। पहला पहलू, पति अगर पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, जमीन बेच के पढ़ाए या बहुत मेहनत करके पढ़ाए या घर का पूरा पैसा लगा दे, और बीच में जब चीजें होती हैं तो कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं महिलाओं के साथ, उसे कई ताना और कई जिल्लतों का सामना करना पड़ता है कि तेरे लिए हम ये किए, वो किए, वो किए। वैसी परिस्थिति में महिलाएं फ्रस्ट्रेशन में आती हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके दिल टूटता है और उसके बाद जो कंधा उसे मिलता है वहां सर रख लेती है। ये हो गया पहला पहलू। दूसरा पहलू ये होता है कि महिला ही बहुत केसेस में बेहया होती हैं, क्योंकि उसे फिर ये लगने लगता है, एक महिला जब कमाती है तो वो पैसा उसका अपना पैसा होता है, और एक पुरुष जब कमाता है तो वो पूरे घर संसार को चलाता है। तो ये सब चीजें जो समाज की हो रही हैं, जब महिलाएं बराबरी की बात कर रही हैं, जब ये कह रही हैं कि हम कंधे से कंधे मिला के बराबर चलेंगे, तो तुम जवाबदेही भी बराबर निभाओ। एक महिला जब कमा रही है, उसका चरम सीमा घमंड का एकदम 7वें आसमान पे है कि भाई हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं। अरे भैया, तुम नहीं कमा रहे हो क्योंकि तुमने संस्कार नहीं कमाया, तुमने सभ्यता नहीं कमाई, तुमने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुमने एक बेटे को अपने बाप से अलग कर दिया। तो ऐसी पढ़ाई से बेटर है कि तुम गटर का कीड़ा ही रहती, वो ज्यादा अच्छा रहता। बच्चे पढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये लड़की जो बेहया की तरह अपने पति को छोड़ दी है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है और कहती है कि हमने डिवोर्स फाइल कर दिया। अरे इडियट, तुमको ये समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी नहीं, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। और जो माँ, पत्नी खराब हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मन नहीं मिल रहा है, रास्ते हैं प्रेम से, तलाक ले लो, अलग हो जाओ, ये कहीं से कोई बुराई नहीं है। डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, उसके बाद जो करना है करो। लेकिन अगर वो बच्चे का फादर्स नेम बदलने की ताकत जो पत्नियां रखती हैं कि हम बच्चे का बाप का नाम बदल देंगे, तुम इतनी संस्कारी अगर होती, तो क्या जिसका पति मर जाता है सरहद पे, वो पत्नियां किसी और के साथ भाग जाती हैं? अरे तुम एक अच्छी महिला होती, तुम्हारा 10 साल का बेटा है, तुम अपने बेटे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता लेती। ऐसी भी तो महिलाएं इस धरती पे हैं। हमने कई ऐसी महिलाओं को देखा है जो छोटे छोटे बच्चे होते हुए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है ऑफिस में 4 बच्चों की माँ आई, 4 साल से पति मर गया, वो कहाँ किसी के साथ भाग गई, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो ये कैरेक्टर और संस्कार, इसका कोई तीसरा पहलू पे आते हैं। तीसरा पहलू ये है इस महिला के लिए कि तुम जो इतना चाय चाय कर रही हो सोशल मीडिया पे बैठ के, हमारा महिला विकास मंच के सामने या वैशाली टीम, हमारी पूर्णा जी वहां की अध्यक्ष है, मैं परमिशन देती हूँ, जहां मिले उसको घसीट के 4 थप्पड़ पहले और बाद में उससे बात, जो कहते हैं ना, लात पहले और बात बाद में हो, ऐसी महिलाओं के साथ यही होना चाहिए। अगर कानून ये कहता है कि पति अगर सरकारी नौकरी में है और दूसरी शादी कर लेता है पहली पत्नी के होते हुए, तो उसे सस्पेंड होना पड़ता है, उसको टर्मिनेट होना पड़ता है, उसका जॉब चला जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए कौन सा कानून लागू होगा हमारे संविधान में, यह भी बता दिया जाए। क्योंकि बात एक बच्चे की भविष्य की भी है। वो बच्चे के मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा जो अपनी माँ को ये कहते देख रहा है कि कोई आए तो बोलना मामा है। अरे भैया, रिश्ते का भी कद्र नहीं, इसको रिश्ते का भी कद्र नहीं। तुम फ्रेंड भी कह सकती कि बेटा कोई पूछे तो बोलना मम्मी के फ्रेंड है, मम्मी के कलीग है। मतलब तुम सीधे मामा कह के उस व्यक्ति को अपने भाई से संबोधन करवा रही हो। मतलब क्या ही बोला जाए। लोग कहता है ना, शब्द स्पीचलेस कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोग स्पीचलेस। और उसके बाद देखिए, दबंगई से बैठ के सोशल मीडिया पे इसको टर्मिनेट, बिहार सरकार से सबसे पहले अनुरोध है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको टर्मिनेट कीजिए। क्योंकि इसके वीडियोस जो हैं उस स्कूल के छात्र भी देख रहे होंगे। उस स्कूल के छात्रों पे क्या असर पड़ेगा, आपने कभी सोचा है? हम सिर्फ ये देख रहे हैं एक बेचारा पति, हम ये नहीं देख रहे हैं कि समाज पे क्या असर पड़ रहा है इन सब चीजों को। सोशल मीडिया पे वो लड़की जो कर रही है तमाशा, लड़की तो पुलिस के बीच में बोलती है कि आप हमको कैसे ठीक कीजिएगा, ये मामला कोर्ट का है। अगर उसका पति पुलिस के जगह हम लोग को बुलाया रहता ना, तो उसको कैसे ठीक करना है हम लोग कर देते हैं, वही कर देते हैं, समाज के सामने ही कर देते हैं। बेटा के साथ भी नहीं रहना चाहिए, उसको पूरा संस्कार समझा, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ऐसी औरत को बेटा के साथ, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल उसको अपने बेटे को अपने पिता के हाथ में दे देना चाहिए। अन्यथा वो बेटा कल को क्या बड़ा होगा, क्या सीखेगा, क्या पाएगा कि मेरी माँ ने क्या किया।
मेरी माँ ने क्या किया। अरे बहुत ऐसे जीवन में लोग हैं, क्या बच्चों को संस्कार नहीं देंगे हम? बच्चे के साथ नजर कैसे मिलाओगी तुम? वो समझदार बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको सब समझ में आ गया तमाशा। मैम, महिला विकास मंच की टीम इस पर क्या करने जा रही है? देखिए, अगर उनके पति हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली हम उनको उस पेज पे मदद करेंगे जो करना है। उस बच्ची के माँ बाप तक भी हम पहुंचेंगे, उस औरत के माँ बाप तक भी पहुंचेंगे और उसकी माँ से ये सवाल पूछेंगे कि क्या अपनी बेटी को आपने संस्कार दिया था? यही संस्कार दिया। और वो लड़का, प्रेमी, आशिक जो भी है इसका, वो लड़का अगर कुंवारा है तो उससे मेरा सवाल है, तुमको कुंवारी लड़की नहीं मिली थी जी? तुम शादी, उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। उसको सीधे केस बनता है उसके ऊपर कि शादीशुदा लड़की को बहका के, फुसला के, बहुत सारी धाराएं हैं उसके लिए, उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए। अमन जी बोले कि जब शादी किए थे 2013 में तो हम दोनों इंटरमीडिएट पास किए थे, तो मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, जमीन बेच के या जो भी पढ़ाया, और मैं 12 मैं कुछ नहीं किया। तो आज मेरी बीवी कहती है कि तुम कुछ करने लायक नहीं हो। अरे माना कि वो कुछ करने लायक नहीं, तुम हो ना जी करने लायक। परिवार चलाओ, बच्चा चलाओ, घर चलाओ, कमा रही हो, सरकारी नौकरी हो गया। अच्छा, आपने बिहार में ये देखा होगा कि बीपीएससी का खेल इतना जबरदस्त चला ये 3-4 सालों में। ये पहला मामला नहीं आया है बीपीएससी का, हर साल 2-3 मामला आता है। मतलब जो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होती है, या अनपढ़ गंवार जाहिले रहती, सब तो ज्यादा अच्छा रहता रोटी चक्की बेलती। पढ़ लिख के तो बेहयागिरी पे ही उतर गई हैं ये लोग। अच्छा मैम, जब सरकारी नौकरी होती है तो पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, और अब पति का भी सरकारी नौकरी हो गया है, क्लर्क बन गया है। ये बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल वही वाली चीजें हो रही हैं, ज्योति मौर्य वाली। आलोक को भी फर्स्ट क्लास जॉब हो गया, ज्योति मौर्य के केस में भी यही हुआ ऑलमोस्ट। आप वही केस, उस टाइप के केसेस बार बार दोहराए जाते हैं। पति पढ़ाता है, लिखाता है, पति अपने आप को बेचारा बना देता है कई केसेस में कि अरे हमने ये किया, छोड़ के चली गई। अरे भैया, कहीं तो थोड़ी सी कमी तेरी भी रही होगी। अगर तुम उसको वजह भी जानना चाहिए कि कोई औरत किसी पुरुष को क्यों छोड़ती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जिस महिला को मान, सम्मान, इज्जत ना मिलेगा पति से, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ, रिश्तों में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैम, अमन जो कि पति है, उसकी उम्र 33 साल थी जब शादी हुई थी, और लड़की की उम्र 19 से 20 साल थी। ये भी एक बिग डिफरेंस है, ये भी बहुत बड़ी बात है। शादी कैसे बोल रहा है कि उस समय वो +2 ही किए हुए था, दोनों +2 को छोड़ दिया, फोटोग्राफी करता है। लड़की तो यहाँ पर सेल्फीज दिखा रही है, जॉब होने के बाद अब लड़का अपने पति को छोड़ रही है। नहीं, एज देखिए, अगर अमन की उम्र 33 साल थी और उसकी उम्र 19 साल थी तो एक ह्यूज डिफरेंस है 10, 12, 15 सालों का। ठीक है, ऑब्जेक्शन करती ना लड़की। देखिए, आप ये नहीं कह सकते, जब एक इंटर पास लड़की जब शादी होके आती है तो उसको ना तो बुद्धि होता है, ना दिमाग होता है, ना विवेक होता है उसका अपने हाथ में। शादी की उम्र जो है 24 से 25 साल, 26 साल में जब लड़कियां आती हैं तो वो मैच्योर्ड हो जाती हैं। अब जब उसका उम्र आया 25-26 साल, जब मोहब्बत करने का सही उम्र आया तो उसने कर लिया मोहब्बत। वही होता है, कम उम्र में जो पेरेंट्स शादी करते हैं। अरे कम उम्र में पेरेंट को बच्चों की शादी करनी ही नहीं चाहिए, बेटियों की खासकर। बहुत सारी परेशानियां बेटियों को झेलनी पड़ती। आरोप लगा रहा है अपने पति पर कि हमारे सहेली के साथ उसका अफेयर था, इसलिए डाइवोर्स। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, कुछ भी चलता रहेगा। अफेयर होना और पति को छोड़ देना और बच्चे को बेहयागिरी दिखा देना, दोनों बहुत बड़ी बात है। तो मैम, क्या लगता है कि जो पति है अमन है, उसका बयान एक वायरल हो रहा है जिसमें वो कहा था कि हम सुंदरता देख करके शादी किए थे, आज उसके लिए वही अभिशाप बन गया? बिल्कुल बन गया। एक बिहार में एक कहावत है, मैं गलत बोल रही हूँ, सोशल मीडिया पे वो नहीं बोल सकती हूँ। काली कुली राज करे, गोरी ... करे, ऐसे करके एक कहावत है, ठीक है ना। तो ये सही बात है कि खूबसूरत बीवियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पति के लिए बला भी बन जाती हैं। कुछ ना होते हुए भी शक का एक कारण भी बन जाता है। कुछ ना होते हुए भी वो बहुत पिसती हैं, इधर क्यों देखा, इधर क्यों बात किया, इधर के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। सबको नहीं कह रहे, लेकिन होते हैं, ये भी केसेस होते हैं। मैम, क्या अब कोई पति अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाने से डरेगा कि नहीं डरेगा? देखिए, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, पढ़ाना चाहिए, एकदम बंद भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां ऐसे कर रही हैं, उन्हीं लड़कियों के लिए मनोज तिवारी जी ने एक गाना गाया था,
वो गाना क्या था, बबनी के लगल बा शहर के बुखार। शहर के हवा और ही पढ़ावा। अच्छा, उन्हीं लड़कियों के लिए मनोज तिवारी ने एक गाना भी गाया था, बबनी के लगलवा शहर के हवा, ऐसे करके कुछ गाया था, और ही पर हवा। तो खैर एनीवे मैं नहीं बोल पाऊंगी। पत्नी बोल रही है कि कोर्ट में चलो और हमको फ्री करो। अब उपाय ही नहीं है, फ्री कर भी देना चाहिए उसको, रखी के क्या करेगा। अच्छा, बिहार सरकार को क्या लड़की को सस्पेंड नहीं करना चाहिए? हाँ, अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई। अगर यही पति करता तो एलिमनी के तौर पे लड़की को पैसा देना होता, तो क्या लड़की को भी अब पैसा देना होगा अपने? अगर हमारी तरह महिलाएं जो निष्पक्ष बात करती हैं और न्याय भी दिलाते हैं उसी पेज पे, तो डेफिनेटली जो पत्नी सशक्त है, जो पत्नी कमासुत है, उसको कोई एलुमिनी नहीं मिलना चाहिए पति के तरफ से, और पति अगर बेरोजगार है तो पत्नी को एलुमिनी देना चाहिए। ऐसा भी कानून अब लाना पड़ेगा। अच्छा, वो बच्चा अपने पिता के साथ रहेगा, वो क्या सोचेगा? माँ शब्द से तो उसको घृणा हो गया होगा। एकदम हो गया होगा उसको, उसके दिमाग, उसका पूरा बचपन उसने खत्म कर दिया। आप समझ रहे हैं, उस 10 साल के बच्चे का बचपन खत्म हो गया। वो ये वीडियोस देख रहा होगा, वो तमाशा देख रहा होगा, क्या पूरी जिंदगी वो भूल पाएगा इस चीज को? कभी नहीं भूल पाएगा भाई। आप लोग, ये जो एज होता है ना, टीनेज, बिल्कुल छोटा वाला, 8 साल से 12 साल की उम्र में बच्चों के मस्तिष्क में जो बातें बैठ जाती है ना, वो बुढ़ापे तक नहीं निकलती हैं। जहर कर दिया उसने अपने बच्चे को। बच्चे का एक बयान वायरल हो रहा है, लोग, बच्चा कह रहा है कि माँ गंदी है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। वो अंकल जब वहाँ पे जब अपने मम्मी के साथ रहता था तो उस घर पर भी आती थी। ऐसा बच्चे का बयान। बिल्कुल सही बात है। वो बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा उस औरत को ना। मतलब क्या ही किया जाए भाई, तेरे को जो करना था कर लेती। बच्चे को कम से कम इस गंदगी से हटा के रखती। बच्चे को क्यों ये सब चीजों में लाना? उस बच्चे की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। रियली ऐसी औरतों को ना सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। जो बच्चों के साथ गलत करते हैं ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। पति पत्नी का झगड़ा लड़ाई है, ब्ला ब्ला, ये सब चलता है, लेकिन बच्चे के साथ गलत जो माँ करती है ना, उसको तो रियली इच्छा होती है कि दौड़ा के मारे। तो मैम अब क्या होगा? उसके क्या नौकरी उनकी जाएगी या क्या कुछ होगा? बिल्कुल जाना चाहिए। उनके पति को बोलिए हमारे पास आए, यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कूल में, बोलेंगे तत्कालीन व्यवस्था से इस औरत को सस्पेंड कीजिए। बिल्कुल सस्पेंड कराएंगे।